बट फिर मैंने 1 साल लगाया जिसमें मैंने सर्टिफिकेशंस कंप्लीट किए, अपने फाइनेंशियली खुद को स्ट्रांग बनाया और फिर उसके बाद ये रिस्क उठाने के लिए मैं तैयार हो गया कि मैं अपना एक जिम ओपन कर सकता हूँ। तो ज्यादातर लोगों को जो शिकायत रहती है हैवी वेट में शोल्डर पेन की, यही एक सोल्यूशन है उसका सही करने का। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but तो आज हम ट्रेन करने वाले अपने चेस्ट एंड बाइसेप्स। चेस्ट में 4 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आज हम डिक्लाइन बेंच लगाएंगे अपनी लोअर चेस्ट को टारगेट करेंगे काफी दिनों के बाद, और उसके बाद फ्लैट डंबल प्रेस लगाएंगे ताकि हमारे ओवरऑल चेस्ट के सारे मसल्स टारगेट हो जाए। चेस्ट प्रेस के साथ 3 सेट करके करेंगे फिनिश बटरफ्लाई से चेस्ट वर्कआउट अपना कंप्लीट। और उसके बाद बाइसेप्स से स्टार्ट करेंगे। हम बाइसेप्स में लगाने वाले हैं हम बारबेल कर्ल के साथ 3 सेट ऐड करेंगे, उसमें हैमर डंबल कर्ल, और लास्ट में 1 बाय 1 केबल कर्ल लगाएंगे प्रीचर बेंच के ऊपर फ्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट के साथ अपने बाइसेप्स के पीक का साइज इंक्रीज करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था बाइसेप्स का पीक मेरा थोड़ा सा वीक है, तो उस पर हमें काम करना है। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं फिटनेस जर्नी आफ्टर 30। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। वो ये है कि आपको लाइफ में अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं और उसको लेके आप कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पा रहे हैं, तो क्या वो चीज आपको करनी चाहिए या नहीं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ऐसा मुझे फील होता है कि हमारे साथ जिंदगी में जो हम करते हैं वो 2 तरीके की चीजें होती हैं। एक तो वो जिसमें हमारा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हाई रहता है और हमें जिंदगी में यकीन रहता है कि हाँ हम वो चीज जरूर कर सकते हैं। वहीं दूसरी चीज आ जाती है एक ऐसी चीज जिसे करने से पहले हम बहुत घबराते हैं, डरते हैं और सोचते हैं कि हमें ये करना भी चाहिए या नहीं। तो कभी कभार ऐसा होता है जो चीजें हम डर डर के स्टार्ट करते हैं उन चीज में हम काफी आगे तक निकल जाते हैं और सक्सेस भी हमें मिल जाती है। वहीं अगर दूसरी चीज ऐसी जो हम कॉन्फिडेंट होते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं चीजों को लेके, बट उसमें हम ज्यादा सक्सेस नहीं ले पाते। तो ये चीज मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ आज, क्योंकि अभी लास्ट पे एक बंदे का कमेंट आया था मेरे पास से। वो जानना चाहता है कि सर आप ये बताइए कि आपका एक जॉब से जिम ट्रेनर तक का सफर कैसे बना। तो मैं एक 9 to 5 जॉब करने वाला एक नॉर्मल सा इंजीनियर हूँ और शादी भी हो चुकी है मेरी, बच्चे हैं मेरे 2 और सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो फिर भी होता है ना कि हम सेटिस्फाइड नहीं रहते लाइफ में कुछ चीजों को लेके। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था, जॉब हो तो रही थी बट मैं उससे कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने टाइम को और अच्छा बेहतर इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसीलिए फिर मुझे शुरू से ही वर्कआउट करने का बहुत ज्यादा शौक था और वो वर्कआउट एक पैशन में कब चेंज हो गया मुझे पता नहीं चला। और फिर ऐसे ही किसी दिन मैं सोच रहा था कि मैं उस वक्त को कैसे यूटिलाइज करूँ, तो फिर अचानक से मेरे दिमाग में ये आया कि व्हाई शुड नॉट आई ओपन माय ओन जिम। और आइडिया तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि मैं अपना जिम ओपन करूँ, बट उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था। ना मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था, ना फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड था और ना ही मैं कोई सर्टिफाइड ट्रेनर था, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट था, कुछ नहीं था। फिर आइडिया दिमाग में आ गया, एक इंसेप्शन होता है दिमाग में आपके, आ गया कि आप कर सकते हैं। वो आइडिया आने के बाद काफी चीजें जो थी जब सीरियस लेना शुरू किया इस चीज को, तो काफी डर भी लगा, कुछ नेगेटिव सजेशंस भी मिली कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं एक 9 to 5 जॉब करने वाला आदमी, हाउ आई विल बी एबल टू हैंडल मैनेज अ जिम। बट फिर मैंने 1 साल लगाया जिसमें मैंने सर्टिफिकेशंस कंप्लीट किए, अपने फाइनेंशियली खुद को स्ट्रांग बनाया और फिर उसके बाद ये रिस्क उठाने के लिए मैं तैयार हो गया कि मैं अपना एक जिम ओपन कर सकता हूँ। तो ये सब शुरुआत हुई एक आइडिया से, जो एक आइडिया जो सिर्फ पैसे कमाने का बिल्कुल नहीं था, वो एक पैशन था और उस पैशन को मैं कहीं ना कहीं एक फाइनल आउटपुट देना चाहता था और वो ही मेरी लाइफ का सेटिस्फेक्शन था। मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि जब तक मैं जिम ओपन नहीं करूंगा शायद सब कुछ अधूरा सा रहेगा, भले ही मेरी कितनी बढ़िया जॉब ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसीलिए जॉब सही चलने के बाद भी, सब कुछ सही होने के बाद भी, वो एक एडवेंचर करने का जो रहता है ना लाइफ में कि कुछ चीजें लोग मना करते हैं बट आपको फिर भी करनी है। मैं रियल लाइफ एडवेंचर की बात कर रहा हूँ, रियल लाइफ चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ, जो कि कभी कभार करने का दिल करता है और सोचते हैं हम कि अगर कोई बंदा अगर मना भी कर रहा है तो उसे जरूर करें। तो वही जिद मेरे साथ भी रही थोड़ी सी, बट उस जिद को लेके मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, जो किया मेरे आसपास वालों का बेनिफिट ही हुआ। आज सब मेरे जिम में आते हैं और फिटनेस टिप्स भी लेते हैं। मैं 35 की एज में भी फिट हूँ और जिम जब मैंने ओपन किया था उससे भी बेटर कंडीशन में हूँ मैं आज। तो ये सब एक जर्नी है, फिटनेस जर्नी है जो कभी नहीं खत्म होती है। ये आपके पैशन के ऊपर डिपेंड करता है और आपके विजन पे डिपेंड करता है कि आप उसे कहाँ कितनी दूर तक लेके जाना चाहते हैं। तो अगर आप भी किसी चीज को लेकर डर रहे हैं, करना चाहते हैं, जज्बा है, जोश है,
तो यकीन मानिए आप उसे जरूर कीजिए, तैयारी के साथ कीजिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मिलते हैं जिम में अपने वर्कआउट वीडियो के साथ। हेलो एंड वेलकम बैक वेलकम टू जिम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना वर्कआउट चेस्ट एंड बाइसेप्स। बहुत टाइम से अभी चेस्ट के अंदर हमने कोई वेरिएशन ऐड नहीं करी थी वर्कआउट के लिए, बट आज हम थोड़ा सा डिफरेंट वर्कआउट करने वाले हैं अपने चेस्ट का, क्योंकि काफी टाइम से सिमिलर रूटीन लेने के बाद एक रूटीन में चेंज लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम चेंज करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी डिक्लाइन बेंच, जिसमें हम लोअर चेस्ट को टारगेट करेंगे। वैसे तो मैं ज्यादा डिक्लाइन बेंच प्रेस लगाता नहीं हूँ। उसका रीजन यही है कि वो एक तो आपके सिर्फ लोअर चेस्ट को टारगेट करता है, फिर ऊपर से उसका मूवमेंट जो है बायोमैकेनिकली शोल्डर्स के लिए ज्यादा सेफ नहीं रहता। बट स्टिल अब हम स्टार्ट करेंगे आज डिक्लाइन बेंच प्रेस, और उसके बाद बाकी अपना रूटीन रहेगा वैसा। हो सकता है एक आधा वेरिएशन और वर्कआउट का हम ऐड करें जो हमने पिछली बार नहीं किया हो। Have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just visit, have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now. दो एक्सरसाइज हमारी हो गई कंप्लीट, जिसमें हमने परफॉर्म किया था अपने डिक्लाइन बेंच प्रेस और फ्लैट डंबल प्रेसेस। दोनों एक्सरसाइज में जो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन चीज़ है वो ये है कि आपकी एल्बोज जितना करीब बॉडी के रहेंगी उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, सेफ्टी आपके शोल्डर जॉइंट्स पे भी और मसल माइंड कनेक्शन क्रिएट करने में भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने एल्बोज को ज़्यादा फ्लेयर आउट नहीं करो। जब भी आप बेंच प्रेसेस या डंबल प्रेसेस लगा रहे हैं, आपकी एल्बोज बॉडी के पास रहेगी, उतना आपका चेस्ट एंगेजमेंट रहेगा ज़्यादा और शोल्डर इन्वॉल्वमेंट रहेगा कम। प्लस शोल्डर इंजरी से भी आप बचते हैं। तो ज्यादातर लोगों को जो शिकायत रहती है हैवी वेट में शोल्डर पेन की, यही एक सोल्यूशन है उसका सही करने का। तो ये हमारी दो एक्सरसाइज करने के बाद हम करेंगे चेस्ट प्रेस मशीन अपनी कंप्लीट, और इसमें देखते हैं किस तरीके की मूवमेंट रहती है और चेस्ट में वेट किस तरीके का फील आता है। लेट्स गो। Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one. जैसे कि आपने देखा कि बटरफ्लाई में भी और बाकी प्रेस मूवमेंट में भी हमारे शोल्डर्स इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा मिनिमम हो गया है और चेस्ट इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया है। तो यही मूवमेंट आपको रखनी है, स्पेशली अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हैं तो आपके अपने जॉइंट्स की दिखेगा। Thinking big, never small, 'cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on, need a hand out. I already stand out, starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, 'cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want
want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me बाइसेप्स की हमने एक वर्कआउट अपना कंप्लीट कर लिया। पहला सेट, पहले एक्सरसाइज बारबेल कर्ल। मैं यूजुअली बारबेल कर्ल से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि वो हमारे दोनों मसल्स को टारगेट करती है। एक्सरसाइज बहुत बढ़िया रहती है स्टार्टिंग के लिए। आप दूसरी एक्सरसाइज भी ऐड कर सकते हैं। जो मेरा मेन फोकस रहता है बाइसेप्स के ऊपर इस तरीके से रहता है कि मैं यूजुअली दोनों हेड्स को टारगेट करता हूँ स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज में, और लास्ट के अंदर या तो शॉर्ट हेड या तो लॉन्ग हेड को टारगेट करता हूँ। हैमर डंबल कर्ल में यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ कि आप दोनों एल्बोज अपनी एक साथ चलाइए। जो मसल टेंशन होता है वो दोनों में चलाने में थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है। सो अगर आप लाइट वेट वर्कआउट कर रहे हैं बाइसेप्स में, लाइट वेट का मतलब वो है 12 रेपिटेशंस निकल जाती हैं, तो उस वेट से आप प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग दोनों हाथ से ट्राई करके चला सकते हैं। मैं बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं सिंगल हैंडेड बाइसेप्स चलाता हूँ। यूजुअली दोनों को एक साथ चलाने का रीजन यही है, माइंड में मसल कनेक्शन थोड़ा सा बेटर क्रिएट होता है और पंप भी बहुत बढ़िया आता है। Thinking big, never small, 'cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on, need a hand out. I already stand out, starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, 'cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. ये था हमारा चेस्ट एंड बाइसेप्स का वर्कआउट, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया अपने 4 एक्सरसाइज चेस्ट की है, 3 बाइसेप्स की। फिलहाल वर्कआउट बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर से डाइट भी और वर्कआउट दोनों ट्रैक पे आ गए हैं। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं फिटनेस जर्नी में मेरे साथ, तो सब्सक्राइब